560 सब एरे सम इक्वल्स के, इसमें नम गिवन है, एक एरे गिवन है और के गिवन है. सो वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर nums and integer k. Return the total number of the sub array whose sum equals to k. सो इसमें क्या करना है कि हम लोगों को सम फाइंड करना है जो के बराबर होगा. वो तो कितने सब एरेज हैं उनका काउंट फाइंड करना है. सो इसमें जैसे कि 1 और 1 एक सब एरे है, इसी एरे का सब एरे जिसका सम 1 + 1 2 होता है. सिमिलरली इसका एक सब एरे 1,1 है. सो 1 + 1 इसका 2 होता है. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक इसका और इसका भी बन सकता है, बट सब एरे कॉन्टिन्यूस हो जाता है. सब सीक्वेंस पूछता तब डिसकॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स को ले सकते थे, बट सब एरे इज़ ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस. एग्जाम्पल सेम लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं ताकि और अच्छे समझ आए. जैसे 1 है, 2 है, 3 है. इसमें के की वैल्यू 3 गिवन है. सो हम लोग को सब एरेज फाइंड करनी है, सब एरेज का काउंट फाइंड करना है जिनका सम 3. जैसे 1,2 एक सब एरे है जिसमें 1 + 2 3 होता है, और एक 3 भी एक सब एरे ही है जिसका सम 3 है. सो हम लोग के पास 2 सब एरे, सो आउटपुट में 2 रिटर्न हो जाएगा. इसमें भी 2 रिटर्न होगा, इसमें भी 2 रिटर्न होगा. अब इसको कैसे करेंगे? सो लेट्स चेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच. सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे. उस मैप में इंट हम लोग को स्टोर करना है. सबसे पहले मैप में एक ज़ीरो इंडेक्स का, जैसे ज़ीरो का एक 1 के साथ मैपिंग कर देते हैं. ये क्यों करेंगे आगे बताएंगे. एंड मीनवाइल विल ऑलवेज ऑल्सो इनिशियलाइज सम एंड काउंट. सम को वी विल इनिशियलाइज टू 0. सिमिलरली काउंट को भी वी विल इनिशियलाइज टू 0, क्योंकि सम हम लोग को फाइंड करना है के बराबर होना चाहिए, और काउंट हम लोगों को आउटपुट में प्रिंट करना है. अब हम लोग नंबर को ट्रैवर्स करेंगे और सम में ऐड करते रहेंगे. जैसे एरे है 1, 2, 3. सो इसमें हम लोग सम में नंबर आया इधर, इसको ऐड किए तो सम की वैल्यू होगी 2. फिर उस सम को हम लोग फाइंड करेंगे मैप में फाइंड करेंगे सम माइनस के क्या एग्जिस्ट करता है मैप में. अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो काउंट की वैल्यू हम लोगों को बढ़ा देनी है. These 2 lines of code are most important and the most interesting point of the code. Let me make clear it for you. सबसे पहले हम लोग मैप में ढूंढेंगे. डॉट फाइंड से मतलब हम लोग ढूंढते हैं, जो इस ब्रैकेट में लिखा होता है बेसिकली उसको हम लोग ढूंढ रहे होते हैं. दिस इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट. सो सम अभी हम लोग का 1 है, माइनस के दैट इज़ के इसमें 3 है, तो सम माइनस के दैट इज़ हम लोग अपने मैप में -2 ढूंढेंगे. पर हम लोग के मैप में अभी 2 नहीं है. मैप हम लोगों का एम्प्टी है, सिर्फ हम लोग एक 0 की मैपिंग 1 से किए हैं. इसके अलावा हम लोग के मैप में कोई और एलिमेंट नहीं है. सो -2 हम लोग के मैप में नहीं है. सो सिंपली हम लोग इस इफ़ कंडीशन को छोड़ देंगे. ये इफ़ कंडीशन है, सो इसमें हम लोग सिंपली इस इफ़ कंडीशन को छोड़ देंगे और इस मैप में हम लोग अपने सम की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे. हम लोग का सम कितना है? 1 आया है. सो 1 की फ्रीक्वेंसी हम लोग स्टोर कर लेंगे. ठीक है. अब हम लोग अगेन चलेंगे. इस हम लोगों के एरे में नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, तो हम लोग का जो एलिमेंट सम है वो 3 बन जाएगा. सो फिर चेक करेंगे इस इफ़ कंडीशन को. क्या सम दैट इज़ 3 माइनस के दैट इज़ 3 - 3 क्या हम लोगों के मैप में है? तो 0 हम लोगों के मैप में है. सो बेसिकली इसका यूज़ इसलिए था क्योंकि हम लोगों को 0 को मैप में है. उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है. मैप में हम लोग 0 ऑलरेडी किए थे. अगर हम लोगों का इफ़ कंडीशन ट्रू होता है, क्योंकि हम लोगों को अपना जो एलिमेंट था वो अपने मैप में मिल गया, ये इफ़ कंडीशन ट्रू हुई. सो अगर हम लोगों का जो मैप की कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोगों को काउंट को इंक्रीज़ करना होता है. इंक्रीज़ करेंगे तो मैप में सम दैट इज़ सम कितना हुआ? 3 - 3 दैट इज़ जो 0 की मैपिंग है, 0 के वहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी है उसमें यहाँ पे ऐड करना है. सो काउंट में यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा. सो वहाँ पे काउंट में 1 ऐड हो गया. सो काउंट की अब वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई? काउंट की अब वैल्यू हो गई 1. दैट इज़ एक सब एरे ज़रूर से प्रेजेंट है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 की मैपिंग 1 से करनी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंप्लीट सब एरे होता है या वो जो उसका सम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, तो उसको माइनस करके 0 आता है. तो वो जो सब एरे है
वो हम लोगों को ज़ीरो से फाइंड करना होता है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो ज़ीरो की मैपिंग 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम लोग का थर्ड एलिमेंट 3 आया। जब हम लोग का सम हो गया 6, अब अगेन ये इफ़ कंडीशन फाइंड करेंगे। सो क्या मैप में सम माइनस के दैट इज़ 6 माइनस 3 के सम में 3 एग्जिस्ट करता है, ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये प्रीवियस में 3 को सम स्टोर नहीं किए थे, सम की फ्रीक्वेंसी 1 है। सो 3 है, तो हाँ हम लोग में 3 है, तो 3 के आगे 1 है, दैट इज़ एक सब एरे और है, तो काउंट को हम लोग एक बार और इंक्रीज़ कर देंगे, तो आउटपुट हम लोग का 2 रिटर्न होगा। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइंस थी, हम लोग की ये जो लाइंस थी, 2 लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दे आर द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ कोड। Therefore we have to understand it with deep understanding। सबसे पहले हम लोग एक मैप बना रहे थे, उस मैप में सबसे पहले 0 को 1 से मैपिंग कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बेसिकली हर बार जब हम लोग का कोई सम आता है, हम लोग का सम जैसे 6 आया था, उसको -3 किए तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसका मतलब है कि जो टोटल सम में से हम लोग जो करंट एलिमेंट है, अगर उसको माइनस करेंगे तो जो हम लोगों का एलिमेंट है वो ऑलरेडी मैप में है। इसका मतलब हम लोग का जो एक सब एरे है, हाँ वो प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोगों को काउंट को इंक्रीज़ करना होता है। तो सबसे पहले मैप में हम लोग को सम माइनस के को चेक करना होता है कॉन्जिक्यूटिवली, और फिर अगर वो एग्जिस्ट करता है मैप में, तो उससे उस सम माइनस के से जो भी मैपिंग प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होगा, उसको काउंट में इंक्रीज़ करना होता है। सिमिलरली हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं and certainly your doubt will be clear after seeing one more example in this। अब nums एक एरे है जो 1 1 1 है, इसमें k इज टू 2 है। स्टार्टिंग में हम लोग मैप बनाए, उसमें 0 की फ्रीक्वेंसी 0 से 1 को मैप करके छोड़ दिए। अब सम बनाए, सम में हम लोग सबसे पहला एलिमेंट ऐड किए 1, फिर उसमें हम लोग चेक करेंगे मैप में क्या सम माइनस के, सम क्या है 1 है, 1 माइनस 2, क्या -2 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या सम माइनस के दैट इज़ 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, ये क्या मैप में एग्जिस्ट करता है। तो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, सो हम लोग इस इफ़ कंडीशन को कुछ नहीं करेंगे, काउंट अभी भी 0 रहेगा और इस सम को स्टोर कर लेंगे। सम की फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा के उस सम को स्टोर कर लेंगे मैप में। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, ये 1 हो गया, अब ये 1 आएगा, अब सम जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब फिर सम माइनस के 2 माइनस 2 फाइंड करेंगे 0। अब 0 एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं मिलेगा, बट ये 1 और 1 से हम लोगों को अपना सब एरे मिल रहा है, क्योंकि 1 और 1 से हम लोगों का जो सम 2 है वो हम लोगों को मिल रहा है, बट हम लोग का जो 0 होगा वो कभी भी मैपिंग नहीं होगा। इसलिए हम लोग को इनिशियली 0 को मैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो जो हम लोग का एरे है, जो हम लोग का एरे सब एरे है, उसका सम कम्प्लीटली इक्वल्स टू के है, तभी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसलिए हम लोगों को उस 0 को स्टार्टिंग में इनिशियली ही मैप करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। सो इस पार्टिकुलर केस को हमेशा हम लोग को याद रखना है जब भी हम लोग ये पार्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आया तो सम 3 हो गया। जब सम 3 हुआ तो सम माइनस के 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 हो गया। जब सम 1 हो गया तो जब हम लोग चेक किए तो 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि टोटल जो पूरा सब एरे में से के का सम माइनस किए, सो ऑफकोर्स एक एलिमेंट बच रहा है मैप में जो उसके बराबर है, सो हम लोग मैप के काउंट को इंक्रीज़ कर दिए, तो काउंट यहाँ पे 2 हो गया। सो लेट्स रिवाइज अगेन, इसमें क्या करना था, सबसे पहले एक मैप बनाना था, उसमें 0 की मैपिंग 1 से करनी थी। इसमें 0 को यहाँ पे मैप करने का सबसे मेन रीज़न यही है कि अगर 0 सम माइनस के 0 तभी आता है जब सम इज़ इक्वल्स टू के हो जाए, और ये प्रीफिक्स सम है, मीन्स स्टार्टिंग से लेके अभी तक का सम के बराबर आ गया। मतलब एक सब एरे ज़रूर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सम उस सब एरे का सम के इक्वल हो जाए, तो हम लोगों को माइनस करने पे 0 मिलेगा जो ऑलरेडी मैप्ड नहीं होगा। सो हम लोगों को इसलिए इस 0 को स्टार्टिंग में ही मैप करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेन बस एक लाइन में ये है कि मैप में पुराने सम को रखना है और हर नए सम पर देखो कि सम माइनस के पहले आया था या नहीं, और अगर आया था तो एक वैलिड सब एरे मिल जाता है।